नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा भक्ति और प्रेम की महिमा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दोहा संदेश देता है कि प्रेम और सेवा का मार्ग सरल और सर्वव्यापी है। हमें अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को अपनाकर ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए और यह भी कि हर मानव ईश्वर का ही अंश है और सभी में ईश्वर का वास है। साथ ही साथ कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से प्रेम से ही जीवन का सार और लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको इस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, साथ ही साथ उस दोहे का अर्थ और उसके पीछे की शिक्षा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। जानी राम सेवा सरस, समिझू करब अनुमान, पुरुषा ते सेवक भय, हरते भे हनुमान। जी हाँ, जब हम यह जानते हैं कि भगवान श्री राम की सेवा कितनी मधुर और आनंददायक है, तो हमें इसे समझने का अनुमान लगाना चाहिए। साथ ही यदि हम जान ले कि मनुष्य में से कोई भी सेवक बन सकता है, तो भगवान हनुमान जी जैसे भक्त भी बन सकते हैं। अब हम आपको इस दोहे का गहरा अर्थ और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं। प्रेम और सेवा का सरसता बल्कि सर्वस्व का रस। कविराज कबीर जी ने यहाँ यह बताया है कि भगवान श्री राम की सेवा अत्यंत ही मधुर और आनंददायक है। इसे समझने के लिए प्रेम और भक्ति का अनुभव आवश्यक है। यह रस या स्वाभाविक आनंद है जो भक्ति में डूबे व्यक्ति को प्राप्त होता है। जैसे अल्प जल में ही अमृत का रस होता है, वैसे ही भगवान की सेवा में भी अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। सामाजिक और आत्मिक सेवा का महत्व। दोहे में कहा गया है कि पुरुष से सेवक बने, यानी हर व्यक्ति अपने जीवन में सेवा का आदान प्रदान कर सकता है। यह सेवा कोई भी कर सकता है, चाहे वह सामान्य मानव हो या विशेष भक्त। यह सेवा न केवल भगवान के प्रति बल्कि सभी जीवों के प्रति भी हो सकती है। हनुमान जी का प्रतीक। जी हाँ, हनुमान जी का नाम यहाँ इसलिए लिया गया है कि वे भक्ति, शक्ति, सेवा और समर्पण के प्रतीक है। श्री राम जी की सेवा में हनुमान जी का पूर्ण समर्पण और प्रेम हमारे लिए अनुकरणीय है। यह दर्शाता है कि प्रेम का मार्ग हनुमान जी जैसे भक्तों के माध्यम से ही संभव है। अब हम आपको इस दोहे की शिक्षाएं और उसके गहरे अर्थ के बारे में बताते हैं। प्रेम की महिमा। कबीर जी ने प्रेम को जीवन का आधार माना है। प्रेम से ही जीवन में आनंद, शांति और सद्भाव उत्पन्न होता है। प्रेम का अनुभव तभी होता है जब हम सेवा, समर्पण और भक्ति में डूब जाते हैं। सेवा का महत्व। सेवा वह माध्यम है जिससे हम ईश्वर से जुड़ते हैं। सेवा का मतलब न केवल बाहरी कार्य है, बल्कि वह भी आंतरिक प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। सभी मनुष्य और जीवन के प्रति सेवा का भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। भगवान का साक्षात्कार। जी हाँ, यह दोहा यह भी संकेत करता है यदि हम भगवान की सेवा और सरसता को समझ ले तो हमारा अनुभव और अनुमान दोनों बढ़ सकता है और साथ ही साथ भक्ति में लगन और प्रेम से ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। समानता और श्रद्धा का संदेश। यह संदेश भी है कि हर मानव में ईश्वर का अंश है और हर कोई सेवा का अधिकारी है। सभी में ईश्वरणीय गुणों का वास है, बस उन्हें पहचानने और प्रेम से सेवा करने की आवश्यकता है। अब हम आपको इस दोहे का दर्शन और उसकी शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। प्रेम और भक्ति का आधार। कबीर जी ने यहाँ प्रेम और सेवा को जीवन का आधार माना है। भगवान का मार्ग प्रेम का मार्ग है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। प्रेम से ही जीवन में आनंद और शांति आती है। सेवा का सार्वभौमिक स्वरूप। जी हाँ, यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि सेवा कोई विशिष्ट धर्म, जाति या वर्ग का कार्य नहीं है। यह सभी के लिए सामान्य है और सभी के लिए खुला हुआ है।
मनुष्य में से सेवक बनना और भगवान की सेवा करना ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। ईश्वर से जुड़ने का सरल मार्ग, सेवा और प्रेम के माध्यम से ही हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। यह दोहा हमें यह भी समझाता है कि प्रेम का मार्ग सरल और सहज है। हनुमान जी का प्रतीक, जी हाँ, यह भी संकेत है कि हनुमान जी जैसे भक्त बनकर हम प्रेम, भक्ति, शक्ति और सेवा का आदर्श प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको इस दोहे के सामाजिक और धार्मिक शिक्षाएं हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। समाज में प्रेम और सेवा का प्रसार, यह दोहा समाज में प्रेम और सेवा का संदेश फैलाने का माध्यम है। सभी को यह प्रेरणा देता है कि वे अपने जीवन में प्रेम और सेवा को अपनाएं। आत्मिक उन्नति का मार्ग, सेवा और प्रेम से हम अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। यह मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। संतोष और विनम्रता, प्रेम और सेवा में संतोष और विनम्रता का स्थान है। यह हमें अहंकार से मुक्त होकर दूसरों के प्रति प्रेम करने का पाठ पढ़ाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, और सभी से विनती है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो समाप्त करने से पहले कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या कहीं भी आपके दिल को हमारे द्वारा कहीं ठेस पहुंची हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।